हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नए कंट्री की सैर के ऊपर लेके आया हूँ। चलो हो जाओ तैयार। आज मैं आपको जिस कंट्री की सैर कराने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यहीं पे आते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन भी है, इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आपको घूमने के लिए भी आपको फ्री पोर्ट मिल जाते हैं और बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी आपको अपने ऑफिस वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। जी, मैं जिस देश की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, संयुक्त राज्य इमीरेत। इमीरेट का मतलब है राजे का देश, अमीर का देश। ये अरबी भाषा का शब्द है। जो ये इसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है अरबी बोली जाती है, लेकिन इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है क्योंकि इंडियन, पाकिस्तान, नेपाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडियन की पॉपुलेशन 2/3 हिस्सा इसका इंडियन का पॉपुलेशन का है। ये 2 दिसंबर 1971 को इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। इसके बाद तब 6 इसके अमीरात थे जिसके साथ ये मिल के बना था। इसमें अबू धाबी, इसका दुबई, शारजाह और इसका अजमान और इसका कोयन और इसका फ्राई, इसका ये 6 स्टेट इससे मिलके बना था। 1972 में रैसल खेमा भी इसके साथ मिल गया तो ये 7 स्टेट इसके हो गए। 7 शहरों से मिलके ये अमीरात बना, 7 अमीरात से हो गए ये यूएई बना, जिसकी कैपिटल है यूएई। ये उसकी कैपिटल है इसकी अबू धाबी। बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर है तो इसका रतबा भी बहुत बड़ा है और इसके अपने अपने शेखों के मीटिंग के ऊपर ही ये एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं और एक ही यूएई की अंडर के 7 स्टेट आपस में एक दूसरे की सहायता से चलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत देश है। इसके अंदर जो दुबई का एरिया है बहुत ही रुतबा बहुत बड़ा है। दुबई के अंदर आप इसके मशहूरी की बात देख लो, दुबई में तो आपको घूमने लायक बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी। और जो बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर है वो भी दुबई में बना हुआ है। और इसके अंदर इसकी हाइट 829.8 मीटर इसकी हाइट है, जो 165 मंजिली इमारत के ऊपर बना हुआ है। जो बहुत ही देखने लायक दुनिया है। जो इसके ऊपर बादलों से ऊपर भी आपको क्या कैसे दिखते हैं वो भी जहाँ से नज़र आ जाता है। तो अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जितना अबू धाबी का एयरपोर्ट का एरिया बना हुआ उतना मुंबई का शहर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा इसका पैमाने के ऊपर ये बना हुआ है और देखने लायक है। यहाँ पे खूबसूरती के ऊपर ही ये दुनिया बसती है क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा इसका जो पैसा कमाने का साधन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ये टूरिज़्म से कमाता है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुनिया घूमने के लिए दुबई में ही जाती है, यूएई में ही जाती है। जी, वर्ल्ड की इंडिया से आप देखा जाए अगर हफ्ते के अंदर 1000 से ऊपर फ्लाइट डेली हफ्ते के ऊपर से फ्लाइट जाती है दुबई के लिए। जी हाँ, यूएई के लिए 1000 से ऊपर फ्लाइट जाती है। तो आप हिसाब लगा लो तो कितने लोग यहाँ से इंडिया से ही जा रहे हैं तो वर्ल्ड के कैसे होंगे। इसका जो एरिया के बात करें, इसका 83,600 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसकी कैपिटल जो है अबू धाबी है। और जो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए वर्ल्ड में ये 114वें नंबर पे आता है। इसकी पॉपुलेशन जो है 98,90,400 करोड़ पीपल है, लाख पीपल है। तो जिसकी अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 110वें नंबर वर्ल्ड में आता है। तो ये खूबसूरती के नाम से तो दुबई का नाम ही बहुत है। जिसके अंदर ये मार्केट में उतरा, सबसे पहले मार्केट में कैसे आया, जिसकी पॉपुलेटरी कैसे, अगर 1990 से पहले देखे तो क्या सी दुबई की, तो उसमें पहले कुछ नहीं था। लेकिन जब ये चाइना से हांगकांग के साथ, जो हांगकांग जब आज़ाद हुआ था, हांगकांग के बाद हांगकांग से जो पब्लिक निकाली गई थी उसको इसने रिस्पॉन्स दे दिया और वहाँ के लोगों ने यहाँ पे उन्होंने ऑफर कर दी, इसने दुबई ने भी, मेरे पास आओ, रहो, अपना ऑफिस बनाओ, सब कुछ बनाओ, करो, हम आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे। तब से वहाँ के जो बड़े बड़े लोग रहे इसके जो वहीं जाके बस गए और अपना वहीं पे उन्होंने अपना वजूद खड़ा कर दिया। आपको वर्ल्ड में किसी भी बड़ी कंपनी का ऑफिस दुबई में ज़रूर मिलेगा। जैसे चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने बोला आप जो हाँ मर्जी ऑफिस बनाओ, जहाँ मर्जी रहो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ सस्ते में पैदा करना चाहते हो तो मेरे पास आओ, फैक्ट्री मेरे पास लगाओ, क्योंकि लेबर चाइना में बहुत सस्ती है। तो वो चाहता है, जैसे चाइना ने अपने आप को बड़ा किया, भी मेरे पास लेबर बहुत सस्ती है, फैक्ट्री मेरे में लगाओ, आपको सस्ते में पड़ेगा। उसी तरीके से इन यूएई ने बोला भी आप मेरे पास अपना ऑफिस बनाने के लिए आओ तो भाई में, तो आपको टैक्स नहीं मेरे भरना पड़ेगा। हम उसने एक फोकस कर दिया भी मेरे को टूरिज्म के ऊपर लेके आना है दुनिया को। आज भी ये अपना जो खर्चा 99% जो खर्चा है टूरिज्म से कमाता है।
1% सिर्फ पेट्रोलियम से खर्चा करता है, बाकी सारे का सारा इसका टूरिज्म से आता है। जी, इतने बड़े पैमाने के ऊपर इसने टूरिज्म को खड़ा कर दिया। तो उसके बाद ये बाकी पैसा सारा इनका बिल्डिंगों को बनाने में, ऊंचे ऊंचे टावरों खड़े करने में, गाड़ियों तक के लेने के लिए कर देते हैं। सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे गाड़ियों की सोनों की गाड़ियाँ भी मिलती हैं। और तो और बोलो, यहाँ के वीआईपी नंबर लेने के लिए लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया लग जाता है लोगों का वीआईपी नंबर लेने के लिए। ये दुबई में ऐसे ऐसे शेख बैठे हैं, इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं। वहाँ पे जो अपने घर में पालतू जानवर पालते हैं वो शेर और टाइगर जैसे पालतू जानवर पालते हैं, बाज जैसे पंछी पालते हैं। जी, ये इतना बड़ा देश है, ये आप देखने लायक है, घूमने लायक है। अगर आप कोई बंदा घूमने के लिए जाता है तो अगर वो उनमें से शेख कोई घूमने के लिए जाता है तो उसमें क्या सीन होता है, अगर उसके पास बाज है तो वो अपने बाज की टिकट भी साथ में लेता है। क्या कहा जाता है कि एक बार उसके अपने शेख जहाँ से घूमने के लिए बाहर किसी कंट्री में जा रहा था, उसके पास 80 बाज थे। उस बंदे ने 80 बाजों की साथ में टिकट ली थी और से साथ में इसकी सीट ली थी प्लेन के अंदर, उसको सफ़र करवाया था। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर इनकी मैरिज देखने लायक होती है, मैरिज देखने लायक अगर देखो तो एक नॉर्मल से नॉर्मल अगर शेख की मैरिज होती है तो 70 से 80 करोड़ रुपए ये सिंपल खर्चा आता है। जी, बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर ये काम करते हैं और ये अपना पैसा ऐसे बहुत ही ऐश प्रस्ती में, घूमने में, इंटरेस्ट में डालते हैं। और इंग्लैंड में भी सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले लोग जो हैं वो यहीं से इमीरात से ही पाए जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी। जी, अगर इसकी मैं अगर दुबई के एरिया या इसके यूएई के एरिया की बात करूं, इसके अंदर जब मैं अगर इसके एरिया को डिवाइड करना चाहूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इसके 7 स्टेट आते हैं, 7 स्टेटों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो दुबई के अंदर है, 42 लाख। अगर एरिया देखा जाए 3885 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आता है अबू धाबी जो इसकी कैपिटल है, उसमें भी 28 लाख लोग रहते हैं, जिसका एरिया 67,340 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और तीसरे नंबर पे देखें तो शारजा है, जिसमें 24 लाख लोग आते हैं और इसका एरिया 2590 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद आता है अजमान। अजमान के पास भी पॉपुलेशन के हिसाब से 5 लाख पीपल आते हैं और ये 259 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है। छोटा है लेकिन पब्लिक ज़्यादा है। उसके बाद आता है रैसल खैमा। रैसल खैमा में 4 लाख पब्लिक आती है, जिसमें 1684 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और फुरहिया आता है इसके अंदर, इसमें 1.5 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिसका एरिया 1165 किलोमीटर है। और इसके बाद लास्ट में आता है इसका अल क्वैन। तो इसके बाद इसका जो 70 लाइन आता है, 72,000 पीपल रहते हैं, 777 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया। आप हिसाब लगा लो, दुबई में आपको बहुत कुछ फ्री पोर्ट, फ्री होटल, बहुत कुछ मतलब मिलेगा। देखने लायक दुनिया है, वो घूमने के लिए आप दुबई में ही जाते हो। दुनिया का कहने वाला सबसे बड़ा जो होटल है, 7 स्टार होटल है अल बुर्ज, जो पहले दुबई का था वो दुबई में है। दुबई सबसे बड़ी इमारत के ऊपर पहले खड़ा था वो, तो वो आज भी वो 7 स्टार होटल है। बहुत बढ़िया होटल है, देखने लायक होटल है। और उसके बाद अभी जो दूसरा होटल इसके बाद बड़ा बन गया है वो गेरोरा का होटल है, वो भी आप 7 स्टार है, जो पहले नंबर पे आता है, जो हाइट में आता है। गेरोरा का ये होटल बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है, मध्य एशिया में स्थित ये एक कंट्री है यूएई। तो इसके अंदर ये अगर देखा जाए तो ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ से पब्लिक जो है घूमने के लिए, काम करने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। अपने हिंदुस्तान की लेबर जो है वहाँ पे जाती है घूमने के लिए, बहुत आती है यहाँ पे। तो अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी देखिए तो बहुत पैसा ये एक्सपेंड करते हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं। और इसकी करेंसी जो है दिरहम है। अगर 1 दिरहम देखें इंडिया से 20 से 21 रुपए के बराबर आ जाती है। तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा परफेक्ट देश है। अभी ये देखा जाए तो ये किसी के इसमें ऑफिशियल ऑफिस सभी जगह के दुबई के बिल्डिंग कहीं से कहीं मिल जाएगी। खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग आपको दुबई में, अबू धाबी में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा दुबई ने आप सभी को लाइक किया हुआ है, सभी ने इसको पसंद किया है, सभी टूरिज्म वहाँ पे दुबई में जाते हैं। फ्री पोर्ट बहुत ज़्यादा घूमने के लिए दुनिया में आती है। सबसे थोड़े से इसके पास शरिया कानून है। शरिया कानून में थोड़ा सा होता है भी, आप किसी ऐतिहासिक चीज़ जगह की पिक्चर नहीं ले सकते। और अगर सेल्फी भी ले रहे हो तो किसी के आपके पीछे सेल्फी में कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, जिसको ना पसंद हो भी आपने उसकी पिक्चर ली है। थोड़े से हार्ड कानून है, सख्त कानून है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सख्त भी है। अगर सख्ती करेगा तो ही दुनिया सही तरीके से चलती है।
लेकिन दूसरा ये भी है, ये दूसरे किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करने देता। लेकिन आज की डेट में तो दुबई में अभी गुरुद्वारा साहब बने हैं, बहुत बड़े गुरुद्वारा साहब बनाए गए हैं अपने। तो वो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर के ऊपर बने हैं। तो जिन्होंने राजा साहब ने उनको ज़मीन दी और बहुत बड़ी हेल्प की, आप भी खुद मत्था टेकने वहाँ पे गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर आते जाते हैं। बहुत ही देखने लायक गुरुद्वारा साहब है। और लंगर 24 ही घंटे चलता है और हर तरह का खाना वहाँ पे मिलता है। और इसमें और भी अजमान में भी गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, और देरा दुबई में भी इसका मंदिर और गुरुद्वारा बने हुए हैं। जो पुराने बने हुए क्रीक इसका एक पोर्ट है, बहुत अच्छा है, देखने लायक है, घूमने के लिए बहुत अच्छा। बर दुबई है, देरा दुबई है, जो दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। अबरा इससे पार करने के लिए टनल बना हुआ है, बाय रोड भी, बाय टनल से भी, बाय शिप से भी आप जहाँ से घूम सकते हो। तो शिप में इसका डिनर वगैरह देखने लायक होता है। इसकी डेजर्ट सफारी जो है बहुत घूमने लायक है। यहाँ पे बैले डांस वगैरह को, खाने का पीने का आपको सामान सारा रेत के ऊपर ही मिलेगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, देखने लायक है, और घूमने के लिए सफारी का बहुत चीप है और सस्ता है। आप घूम सकते हो, जा सकते हो। अगर ये ओवरऑल आपको दुनिया में कोई भी बंदा सबसे पहले घूमने के लिए दुबई में ही जाता है। अगर आप जाके आ चुके हो तो आपको पता है, अगर आप नहीं गए तो ज़रूर एक बार प्लान करो। बहुत ही चीप कंट्री है, देखने लायक है और घूमने लायक है। खूबसूरती इसकी देख के ही बनती है और देख के ही बनती है। हम बातों से तो देखेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन जब तक आप वहाँ पे जाके महसूस नहीं करोगे तब तक दुबई के बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते। क्योंकि दुबई एक बहुत ही बढ़िया देश है। अगर इसके अंदर हम देखा जाए तो आम लोग जो वहाँ पे है ना, जो अपना एनिमल्स भी पालते हैं, वो भी बाज वगैरह, टाइगर और चीता वगैरह को अपने घर में पालते हैं, घर में पालतू जानवर बनाते हैं। टाइगर तो यहाँ पे मेन है भी, हर घर में आपको, बड़े शेखों के घर में आपको नॉर्मल बच्चों के साथ मिले, इनके बच्चे जो है इनको साथ खेलते हैं। तो ये यहाँ ये जिनसे हम लोग डरते हैं, ये अपने घर में पालतू बनाते हैं उनको, उनके साथ खेलते कूदते हैं। और ये कभी भी अपने अपने, ये यहाँ के तो आपको बोला अभी बहुत अमीर देश होने के बाद वे अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ लेने के लिए। जहाँ पे आपको गाड़ियाँ तक सोने की मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको फ़ोन सोने के मिल जाते हैं, आपको तो सोने की सूक मार्केट भी मिल जाती है, जहाँ पे पूरी मार्केट में सोना ही सोना भरा हुआ है। और यहाँ पे आपको टॉयलेट भी सोने की मिल जाती बनी हुई। जी, जो टॉयलेट को आप वेस्ट समझ रहे हो, उसको भी इन्होंने सोने की बना के रखा हुआ अपने यूज़ करने के लिए। इतना पैसा ये ऐसे वेस्ट करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। घूमने फिरने के लिए बहुत शौकीन है, बहुत घूमते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको इंडियन खाना, आपको अपने देश का खाना नॉर्मल हर जगह पे मिल जाएगा। पठान लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनके अपने खाने में भी बहुत, अपने इंडिया और पाकिस्तानी जैसे खाने का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठाते हैं। डेजर्ट सफारी में खाने का बहुत अच्छा रिवाज है। ये घूमने लायक देश है, आप कभी भी जाना चाहो जहाँ पे देख सकते हो। अगर एक शेख की अगर शादी भी करता है ना, शेख शादी करता है तो कहते हैं नॉर्मल से नॉर्मल शादी में भी 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च आता है। जी, 70 से 80 करोड़ रुपए एक छोटी सी छोटी शादी में ये खर्च कर जाते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं, एक एक नाइट में 65 करोड़ रुपया डोनेशन कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं लोगों के ऊपर। ये सारे शेख जो हैं इसी एरिया से पाए जाते हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, देखने लायक देश है। जी हाँ, बिल्कुल देखने लायक देश है। आपको एक बार जरूर जहाँ पे विज़िट करनी चाहिए, देखना चाहिए ये कैसा देश बना हुआ है, ये कैसे लोग जहाँ पे रहते हैं, और कैसे कैसे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और इसका गोल्ड सूक जो है, इसका विश मार्केट है, इसकी वेजिटेबल मार्केट है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर मार्केट बनी हुई है, जो देखने लायक है। लुलु वगैरह मार्केट, इसकी सुपर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये इसी ओवरऑल आप जो एक बार विज़िट करो तो आपको दुबई के बारे में पता चले, और यूएई की पूरी हिस्ट्री में पता लगे कैसे कैसे ये मार्केट में 1990 के बाद जो मार्केट में वो कैसे कैसे अपनी तरक्की के ऊपर लगे। जी, इसी के साथ मैंने आपको बोला था भाई, ये अपने देश ऐसा देश है जिसके घूमने के लिए आपको पूरे के पूरे पैसे वसूल होते हैं। काम करने के लिए भी जाना चाहो तो भी जा सकते हो, और बिजनेस करना चाहो तो भी जा सकते हो, और घूमने जाना चाहो तो भी जा सकते हो। ये एक ऐसा देश है, घूमने के लिए भी अच्छा है, काम करने के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल आपको देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है, जिसके ऊपर कोई फ्री पोर्ट है, कोई टैक्स नहीं होता। ये फ्री पोर्ट के ऊपर नाम से गिना जाता है। जी हाँ,
तो आप भी अपना प्लान करो और मेरे को ज़रूर बताना कब जाना चाहते हो, तो मैं आपको एक टूर पैकेज भी बताऊंगा कैसे कैसे आप यहाँ पे जा सकते हो और कहाँ कहाँ पे इसकी बेहतरीन बेहतरीन जगह पे जाना चाहते हो, और आपको एक टूर प्लान बना दूंगा। इस हिसाब से आप वहाँ पे जाओ और घूमो तो आपको अच्छे से अच्छा लगे, आप हर चीज़ को देख सको। ठीक, इसी के साथ मैं आपको फिर बोलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब